लगी है आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये वाक्य और ये शेर आपने कई बार सुना होगा और उसके मतलब भी आपने अपने हिसाब से निकाले होंगे, लेकिन इस बार इसके मतलब निकाले जा रहे हैं मॉब लिंचिंग से। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, पिछले दिनों आपने दो घटनाएं देखी होंगी और सुनी होंगी और मीडिया की भी सुर्खियां बनी है मॉब लिंचिंग को लेकर। एक घटना महाराष्ट्र की, जहां पर एक बुजुर्ग को उसके पोते की उम्र के कुछ लंपटों ने इस कदर से मारा और पीटा और लज्जित किया, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि क्या यह वाकई भारत है। और एक घटना हरियाणा की, जहां पर बंगाल से आए दो युवक मजदूरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहां के लंपटों को, जो तथाकथित गोरक्षक हैं, उन्हें मालूम हुआ कि जो दो मुस्लिम युवक हैं वो गाय का मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, और उनको इस कदर से पीटा जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है और एक अभी भी घायल है। बहुत बड़ी बात चर्चा नहीं हुई। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, राजनेता हैं, एक खास विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब आपके घर में आग लगी और आपकी घर उस आग की जद में आया, तो महसूस हुआ कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। और जो तथाकथित, जो लंपट, जो गोरक्षक हैं, अपने आप को बनते हैं, उन पर नकेल कसनी चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आयरन मिश्रा की। फरीदाबाद में इस युवक की, जो मात्र 16 साल का था, उसकी हत्या कर दी गई और उन लंपटों ने उसका पीछा किया। वो डर गया, वो सहम गया, उसने सोचा कि ये जो लोग हैं मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। वो गाड़ी भगाता रहा, लेकिन जब उसको घेर कर उसको गोलियों से भून दिया गया। और जब उन लंपटों को पता लगा, उन हत्यारों को पता लगा कि ये मुस्लिम ना होकर हिंदू है और हिंदू में भी ब्राह्मण यानी पंडित है, तो उन्हें पछतावा हुआ और अफसोस हुआ कि हमसे ये क्या हो गया। जी हां, ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब आपने अपने बच्चे को और अपने ही कौम के बच्चे को और अपने विचारधारा के ही बच्चे को हत्या कर दी, तो आपको तो पछतावा होगा। लेकिन जब कल तक आप एक मुस्लिम कि या दलित की हत्या कर रहे थे, तो आपको किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था, किसी भी तरह का अफसोस नहीं था। यह सवाल पैदा होता है कि हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियां और सो कोल्ड जो अपने आप को मानवतावादी बन रहे हैं, वो लोग कहां गए? वो क्यों नहीं खुलकर आवाज उठाते? क्या एक इंसान की कीमत तो सिर्फ और सिर्फ उसके मजहब से उसकी कीमत आंकी जाएगी, धर्म से, उसके विचार से, उसके खान पान से, उसके पहनावे से? जब आपका बच्चा मरता है तो आपको अफसोस होता है, पछतावा होता है, लेकिन जब गैर धर्म का, गैर विचारधारा का मरता है तो आपको किसी भी तरह का कोई इल्म, किसी भी तरह का अफसोस नहीं होता। साथियों, इस सवाल मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमने भी इसी पर वीडियो भी बनाया था। आप देखें कि महाराष्ट्र में इस बुजुर्ग को इस कदर से मारा और पीटा जा रहा है और उसके लज्जित किया गया। बड़ा अफसोस होता है कि ये कैसा मुल्क है और क्या हम सोच रहे थे और क्या बन रहा है। एक युवक को घेर कर डंडों से, लठों से इस कदर से मारा जाता है, अंततः उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ? जमानत पर रिहा हो गए? ये फिर दोबारा इस तरह से लंपटगिरी करेंगे, इस तरह से गोरक्षक के नाम पर इसी तरह से घेर कर मारेंगे? प्रशासन, राजनेता, तमाम सरकारें इसी तरह से उनको बचाती रहेगी। न्यायपालिका उनको इसी तरह से रिहा करती रहेगी जमानत पर, और केस चलेंगे 30-40 साल तक, जब तक जो परिवादी है, जो पीड़ित है, वो थक हार कर वो चुप बैठ जाएगा या समझौता कर लेगा। यही ये लोग चाहते हैं। सवाल यही है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपका बच्चा की मौत होती है, हत्या होती है, तो आपके आंसू निकलते हैं। कुमार विश्वास कवि हैं, वो भी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। अब सोचें कि क्या इससे पहले कुमार विश्वास ने इस तरह का कोई बयानबाजी दिया? अगर दिया हो तो हमें मालूम नहीं। क्या इस तरह की बयानबाजी अब आना सही है या पहले आ जानी चाहिए थी? सरकार इस पर खुलकर एक बड़ा कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार जो तथाकथित जो गोरक्षक हैं, उनको घेरती क्यों नहीं है, चिन्हित क्यों नहीं करती? क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को तमाम इस तरह के गोरक्षकों की, जो तथाकथित गोरक्षक है, उनकी लिस्ट नहीं है, फहरिस्त नहीं है?
ये वो लोग हैं जो महिलाओं को भी छेड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो बलात्कार भी करते हैं, ये वो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, ये वो लोग हैं जो वहां के स्थानीय नेताओं की पूरी तरह से चुनाव के दौरान मदद करते हैं। इसीलिए इनके लिए ये नेता एक रखवाले के तौर पर काम करते हैं। सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप इस सवाल पर एक बड़ा सवाल दागें और सवाल का जवाब भी पूछें प्रशासन से कि जब आपका बच्चा मरता है तो आप अफसोस करते हैं, पछतावा होता है, लेकिन जब किसी गैर धर्म, गैर जातीय, गैर विचारधारा का, गैर पहनावे वाले का या गैर खान पान वाले का बच्चा मरता है तो आप किसी भी तरह का आपको अफसोस नहीं होता और आप उसकी पैरवी भी ढंग से नहीं करते। मोनू मानेसर आपके सामने एक उदाहरण है, रखबर आपके सामने उदाहरण है। राजस्थान में इस तरह की कई घटनाएं हुई, हरियाणा में हुई, दिल्ली में हुई, यूपी में हुई, दलितों के साथ इस तरह की कई घटनाएं हुई, लेकिन किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं। यह जो अफसोस है ना, जो दुख है, अगर आप दुख व्यक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन जब आप किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होती है और आप किसी भी तरह की आप आंदोलन नहीं करते, ये बड़ा बयानबाजी है, बड़ी आवाज बुलंद नहीं करते, तो लगता है कि हां शायद आपके भी तथाकथित गोरक्षकों के इस कृत्य में आपके भी हामी है। तो साथियों, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स लिख के भेजें, और हां, मेरा आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और ज्यादा मजबूत हो। आप जितना ज्यादा हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमको भी लगेगा कि हाँ, हमारा चैनल देखा जा रहा है। और आखिर में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करके हमें आर्थिक संबल प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए जमीनी सच्चाई की पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।